तो हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन के प्रकार में भौतिक अवस्था के आधार पर। सब लोग को याद होगा, कल हम लोग पढ़े थे कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटे थे हम लोग। और ठोस विलयन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब विलायक ठोस अवस्था में हो, भाई विलायक का मतलब अधिक इसकी मात्रा होती है ना। जब विलायक ठोस अवस्था में हो और बाकी जो विलय मिलाते हैं वह ठोस, द्रव, गैस तीनों में से किसी भी अवस्था में हो तो उसको हम लोग कहते हैं ठोस विलयन। कल हमने इसको जिक्र किया था। आज का जो जिक्र होगा द्रव विलयन। द्रव विलयन का मतलब होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन। तो भाई द्रव विलयन का मतलब होता है कि ऐसे विलयन जिसके विलाय क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं द्रव विलयन। याद हुआ? द्रव विलयन के बारे में कोई पूछेगा तो सिंपल सी बात आप रहेगी, कहेंगे ऐसे विलयन जिसमें विलाय किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ऐसे विलयन जिसका विलायक, भाई विलायक मतलब होता है जिसमें आप मिलाएंगे, तो जिसका विलायक द्रव अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे द्रव विलयन कहते हैं। चलो भाई बहुत आसान था, बहुत प्यारा सा चीज़ आपका है। ऐसे विलयन जिसका विलायक द्रव अवस्था में हो, विलायक जिसमें आप मिलाते हैं वह अगर द्रव अवस्था में है तो उसको हम लोग कहते हैं द्रवीय विलयन। अच्छा, इसके उदाहरण तो बहुत कुछ हो सकते हैं। पानी है, पानी में आप चीनी मिला दीजिए, पानी में क्या मिलाइए, चीनी, तब भी ये आपका द्रवीय विलयन का उदाहरण होगा। पानी है, पानी में गैस मिला दीजिए, पानी है, पानी में पानी मिला दीजिए। अच्छा, मान लीजिए जल में जल मिलाएं तो उसको क्या कहते हैं, तो जल में जब जल मिलाएंगे तो उसको पायस कहा जाता है। पायस, इमल्सन अंग्रेजी में कहा जाता है। याद करेंगे सब लोग, जल में जब जल को मिला देंगे तो उसको हम लोग पायस कहते हैं। जैसे द्रव में द्रव को मिलाइए, जैसे शराब आप पीते होंगे तो उसे पानी मिलाते हैं ना, शराब में पानी मिलाते हैं हम लोग, तो शराब और पानी जब आपस में मिलेंगे तो इसके इमल्सन कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहा जाता है। ठीक है ना। चलो तनी यहाँ पर एक बात लिख लेना है, पायस, इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इमल्सन। क्या कहते हैं, इमल्सन। अच्छा, जब भी पायस की बात करेगा ना, द्रव में द्रव को मिला दो, जल में जल मिला दो, जल में शराब मिला दो, जल में मान लो कि मिट्टी का तेल मिला दो, जल में जो भी मिलाना है, 2 द्रव पदार्थ को मिला देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। तो तन जल्दी से नोट कर लेते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक द्रव को एक साथ मिला देते हैं, एक साथ मिला देते हैं तो उसे पायस कहते हैं। यहीं पे याद आप रखेंगे भी, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पायस कहते हैं। भाई पायस का मतलब यही होता है कि जब 2 द्रव के एक साथ मिला दे, बस ले लें, पानी ले लें, शराब में ले लें। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में बहुत आसान सा चीज़ है, जल प्लस एथिल अल्कोहल। लोग पीते हैं तो मिलाकर पीते हैं स्वाद उत्पन्न करने के लिए। तो जल और एथिल अल्कोहल को जब मिला देते हैं तो इसी को हम लोग पायस कहते हैं। जल में आप मिट्टी के तेल भी मिला देंगे तभी आप पायस कहलाएगा। जल में दूध मिला देंगे, दूध का बहुत इस्तेमाल लोग करते हैं, दूध में पानी मिला करके रखते हैं बच्चों को पिलाने के लिए, ज़्यादा फैट नहीं होंगे। सब पायस का उदाहरण होता है। जल एथिल अल्कोहल मिला दीजिए, पायस हो गया। पायस का मतलब या इमल्सन का मतलब होता है 2 द्रव को हम लोग क्या करते हैं, मिला। जल्दी से लिखिए ना। चलिए, जब 2 द्रवों को हम लोग मिला देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायस या इमल्सन कहा जाता है। आप इसको भूल नहीं सकते हैं, याद होगा। तो जब ये पायस या इमल्सन की बात करेगा तो जब हम लोग 2 द्रवों को मिला देते हैं, चलिए नोट कर लो जल्दी से। तो देखो भाई, ऐसे विलयन जिसके विलायक गैस अवस्था में हो, बाकी और कुछ भी हो, जो मिला रहे हैं वह ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन इसका विलायक बिल्कुल ही गैस अवस्था में होना चाहिए। जिसमें आपको मिलाना है
वो गैस गैस अवस्था में होना चाहिए, तो उसे कहते हैं वो गैसीय विलयन। तो आपका सिंपल से एक परिभाषा बनता है कि जब विलायक गैस हो तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। जब विलायक का है गैस हो तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। ये आज बहुत ही छोटा छोटा परिभाषा आपने देखा। गैसीय विलयन क्या होता है कि जब विलायक बस गैस अवस्था में हो तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। अच्छा, सबको याद है विलय किसे कहते हैं? अंग्रेजी में क्या होता है विलय के? सैल्यूट कहते हैं, सैल्यूट कहा जाता है इसको। इसकी मात्रा हमेशा कम होती है। अब विलय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। इसका मात्रा माने हमेशा अधिक होता है विलायक में। आज भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग 9 प्रकार के विलयन देखेंगे। आई 9 आज याद कर लेना है, ठीक है? चलिए मिटा दे इसको, तो लिख लिए होंगे सब लोग। आइए, हाँ तो तन देखेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। विलयन के प्रकार सुनो, अब इसमें पहले लिखना है विलयनों के प्रकार। अब आप जा रहे हैं लिखने के लिए, देखिए ना 9 के उदाहरण हो जाएगा सब। हाई विलय लिख लेंगे, यहाँ विलायक लिख लेंगे, यहाँ पर सामान्य उदाहरण लिख लेंगे। आज हम 9 प्रकार के विलयन के बारे में देखेंगे, ठीक है? 9 का नाम देखेंगे, 9 के प्रकार देखेंगे, 9 के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला जो विलयन होता है वो आपके लिखा गया है गैसीय विलयन फर्स्ट में। अच्छा चलो, यही तो बात पूछ रहे थे आप हमसे, यही बात आया है भाई। गैसीय विलयन का मतलब क्या होता है? इसमें विलायक गैस होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ भी गैस होगा, यहाँ भी गैस होगा और यहाँ भी गैस होगा। इसमें ठोस मिला दीजिए, इसमें द्रव मिला दीजिए, इसमें गैस में गैस मिला दीजिए। इसका उदाहरण लिख लीजिए भाई। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। नमस्कार नमस्कार, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन सुनिए। अच्छा, कपूर आपका क्या है? ठोस अवस्था में। अच्छा, और नाइट्रोजन आपका गैस अवस्था में। तो इसका मतलब हो गया नाइट्रोजन आपका अधिक है, नाइट्रोजन अधिक है और कपूर आपका क्या है? कम है। तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ये आपका होता है गैसीय विलयन का बेस्ट एग्जाम्पल। द्रव का गैस में विलयन। अब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रण करना। नमस्कार नमस्कार, भगवान आपको सुखी रखे, संपन्न रखे, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। लेकिन सलाम जिसको कहते हैं बीमारी पड़ जाता है, उसको यही वजह है। कहते हैं चुस्त रखो, तंदुरुस्त हो, तो बीमारी हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र आप जानते हैं? क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद है कुछ? अरे CH3 कहो ना यार, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होगा। CHI3 लिखोगे आइडोफार्म का, CHBr3 लिखो ब्रोमोफार्म। ये तीनों आज याद कर लो, याद कर लो यार संदीप बाबू। अरे कुछ नहीं है, हाई क्लोरोफार्म होगा। क्लोरोफार्म का मतलब Cl, इसीलिए हाई आइडोफार्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई है, हाई ब्रोमोफार्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि Br है। ठीक बात, समझ गए होंगे। अच्छा, गैस को गैस में मिला लो, कौन दो गैस मिला दो, ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन मिलाओगे, नाइट्रोजन। बस मिलाए कि आपका गैस होना चाहिए। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कपूरे की बात करोगे, गैस से गैस मिला के सोडियम मिला दो। माने एगो गैस होना चाहिए तो एक ठोस होना चाहिए बस। आपको गैस है जैसे विलायक है ना, ये अधिक मात्रा में होगा। अगर आप एगो बाल्टी लेते हैं, बाल्टी है ना, बाल्टी बन गया ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, क्या होता है हमारे जैसे भी होता है। बाल्टी बन गया तो इस बाल्टी में पूरा गैस आपका रहेगा बहुत अधिक यहाँ तक। अब इसके अंदर कुछ भी मिलाइए, ठोस मिलाइए तब वो गैसीय विलयन होगा, क्योंकि विलायक की मात्रा अधिक है। द्रव पानी मिलाइए तब आप क्या कम रहेगा, क्योंकि गैस की मात्रा अधिक है। अच्छा, आप गैस में गैस मिला देंगे तभी आपके गैसीय विलयन होगा। बस जो जिस वस्तु में आप रखे हैं, जो वस्तु का मान, वो गैस अधिक होना चाहिए तो गैसीय विलयन होगा। तो विलायक है, इस गैस में बाहर से आप गैस मिला रहे हैं, ये गैस से बाहर से आप द्रव मिला रहे हैं, ये गैस से बाहर से आप गैस मिला रहे हैं, तो सब गैसीय विलयन का उदाहरण होगा। और सिंपल सी बात है कि बस इसमें ही जानना है कि विलायक आपका कहाँ होना चाहिए, गैस होना चाहिए। अच्छा चलो, अब जो बात होगा पहला ही था, और दूसरा आपका होगा द्रवीय विलयन या द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, तो विलायक रहेगा पानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि बस आप पेट में जाएगी तो पच जाएगी। चलिए द्रव लिखेंगे, ये भी द्रव लिखेंगे, ये भी द्रव लिखेंगे। भाई विलायक क्या हो गया, द्रव। अभी द्रव में क्या मिला देंगे, ठोस। द्रव में क्या मिला देंगे, द्रव। द्रव में क्या मिला देंगे, गैस। अच्छा, कभी देखे हैं कि द्रव में ठोस मिलाते हैं, द्रव में ठोस मिलाते हुए कभी देखे हैं आप अपने ज़िंदगी में। अरे पानी होला है, अब पानी में चीनिया मिला जला तो ना भाई को आ रहा है ना कि नहीं, नमक भी हो जाएगा। एकदम सही लड़का बोला, वही लड़का आने वाले समय में कुछ बनेगा, मेरे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा उसका योगदान करेगा। है पीएम नहीं बनेगा, लेकिन पीएम का अरे कोई थोड़ा जानता किसके भाग में क्या लिखा है, कौन क्या बन सकता, ये कोई नहीं जानता। आपको याद होगा केरल में जब बाढ़ आया था, केरल में तो एक लड़की, छोटा सा बच्चा था, वो उसको बचाने के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगे थे, और एक औरत डूब कर मर रही थी, उसको कोई नहीं बचा रहा था क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उस लड़के को बचाने के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे, और आने वाले समय में क्या वो बन सकता है। और आज वो सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकार उसकी पढ़ा रही है, क्योंकि उसमें उसके माता पिता सब मर गए थे जब बाढ़ आया था तब। और वो बनेगा, देखना, कुछ अनाथ है, हमने अनाथ हो तब बने। अच्छा लगे, हाथ आगे आपका हो गया। हाई द्रव है, हाई ठोस है, माने द्रव अधिक मात्रा में, पानी अधिक मात्रा में, जली अधिक मात्रा में। क्या मिलाना है आपको, चलो चीनी मिला दो। चीनी होगा कम, पानी होगा अधिक, डाल दो इनमें। ताकि उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, पानी और चीनी लिख सकते हैं ना भाई। शरबत आज पी ही रहे हैं आप लोग, चलिएगा। तो जल प्लस चीनी, जल और चीनी, शरबत आप लोग पीते हैं ना। अच्छा, दूध और चीनी भी हो जाएगा, दूध और चीनी भी तो आपका है। दूध आपका विलायक अधिक है, चीनी आपकी कम मात्रा में। अच्छा, द्रव में शराब वराब तो पीते नहीं हैं आप लोग, पीना है तो पी लीजिएगा। तो में जब द्रव में द्रव मिलाना, यानी पानी में पानी वाला कोई चीज़ मिलाओ के बाद, तो जल में एथिल अल्कोहल मिला दे। पहले समझ लो तब लिखना, टाइम देंगे आपको। हाँ, अरे क्या जल में ईटा ना हो जाए, पत्थर ना हो जाए, ऐसा चीज़ के उदाहरण से जन्म लेके अपना ज़िंदगी में प्रयोग करे नहीं जा वो खेले बा इसकी सीजन में लोग ना खियाते तरह नहीं मिलेगी, जान जा। चलिए, अब गैस को द्रव में मिलाना है। गैस को मान ले हर लड़की मैंने प्रयोग कर सकती है। बाल्टी रख लो, पानी रख लो, ठीक है, रख लो, पानी है पूरा भारी है। अब बढ़ जा बाल्टी को, हमारा हवा ही फंसा अंदर चला गया, तो होता गया गैस आपका चला गया अंदर। हाँ, तो मैं चीनी, अगर चीनी हमें नहीं हवा छोड़ना है, चीनी पहले डाल देना है तुमको, चीनी कि जब हवा छूटेगा तो चीनिया गल जाएगा, और शरबत बना के पीना, खट्टा मीठा खाने लगेगा, जान जाना। चलिए, जैसे लिख सकते हैं गैस को जल में मिलाना, कौन गैस को मिला सकते हैं। अरे खट्टा मीठा खाने, भैया खट मीठिया वहीं लगेगा, खट मीठिया खाने लगता है ना। चलिए ट्राई करके अब हम क्या कहें। चलो अब आ जाते हैं ठोस विलयन।
ठोस विलयन, ठोस विलयन। अच्छा, ठोस विलयन का मतलब विलायक का होना चाहिए ठोस। है बाबू यादव जी, विलायक का होना चाहिए ठोस। हेजली का ठोस, हेजली को ठोस, हेजली को ठोस। अच्छा, ठोस में ठोस मिला दो, ठोस में क्या मिला दो? ठोस। अच्छा, ठोस में ठोस मिलाते हो कभी देखे हो? क्या होगा बताओ, उदाहरण सोच के बताओ, अपने ज़िंदगी में बहुत प्रयोग करते हैं। हाँ एकदम सही, कल ये बताएगा था आभूषण। भाई आभूषण आप लोग नाक में के पहने हुए हैं, अभी पहने हुए हैं, ये सब क्या बना है? काबर और सोना के मिलाया गया तब बना है, तभी नहीं बना है। तो आभूषण जो होगा इसका उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, अब ये ठोस में द्रव मिलाना है। अच्छा अच्छा चलो फारेगा, सबसे अच्छा उदाहरण बताइए हम लोग। जब आप लोग का शादी होगा, उठा ले जाएंगे तुझे मैं डोली में, और देखती रह जाएगी सखिया तुम्हारी, गीत सुने ना आप। तो जब आपकी शादी होगा तो शादी में खजुली बनता है, खजुली। तो खजुलिया का मतलब अधिक रहता है, वो ठोस अवस्था में होता है। आ चिनिया के जब द्रव अवस्था में गिरावल जाला वो कम मात्रा में रहेला। तो ये हो सकेला आपका। अच्छा है मुरब्बा, मुरब्बा का नाम सुने हैं ना भाई? मुरब्बा खाए हैं आप लोग? पेठा नहीं होता, मुरब्बा ही उसका नाम होता है, जैम कहते हैं अंग्रेजी में। तो मुरब्बा जो होता है, मुरब्बा, मुरब्बा में नीचे आप भथुआ के साथ बनता है, तो ठोस अवस्था में तो उसकी मात्रा अधिक होती है। और चीनी का पाक जो होता है बड़ी कम मात्रा में गिराता है द्रव अवस्था में। तो ये मुरब्बा लिख लो इसको। हाँ अब लिखते चलिए। अब गैस को ठोस में मिलाना है। गैस को किससे मिलाना है? ठोस में। गैस है उसको ठोस, सोडियम और हाइड्रोजन की बात कर लीजिए, हाइड्रोजन और सोडियम, पारा वारा सब हो सकता है। चलो हो गया, समझिए। अब इसको समझ में आया ना? ये अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब भी मैंने गैसीय विलयन कहेगा तो नहीं, याद कर लीजिए। सुनो, छोड़ दो तो गैसीय विलयन कहेगा तो इसमें विलायक गैस होना चाहिए। ये तीनों माने, ये तीनों आपका गैस होना चाहिए, ये तीनों आपका गैस होना चाहिए, ये तीनों आपका। जब द्रवी कहेगा तो विलायक होना चाहिए, ये तीनों आपका ठोस। बाकी ये कुछ भी ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ये विलायक ठोस रहेगा तभी ठोस विलयन कहेंगे, विलायक द्रव रहेगा तभी द्रव्य विलयन कहेंगे, विलायक गैस रहेगा तभी गैसीय विलयन कहेंगे। संदीप बाबू आवाज़ तो जाए तो नहीं, नज़दीक बैठो ना, सुनाई दे रहा है आवाज़? यहाँ ठीक बात हो, नोट कर लो। हाँ चलिए, तो बड़ा प्यारा टॉपिक हमारे पास आ रहा है प्रकाश बाबू। विलयन के सांद्रता को व्यक्त करना। पहले हम लोग सांद्रता जानते हैं होता क्या है। द्रव के अंदर या किसी विलयन के अंदर जितना हम लोग पदार्थ को मिलाते हैं, जितना पदार्थ मिला दिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जितना मिला देंगे उसी को हम लोग कहते हैं सांद्रता। बस इतना जानो। अच्छा मान लो, पहले समझो तब तो नहीं लिखना है, पहले समझना है। हमारे पास दो बीकर है, ये फर्स्ट बीकर, ये सेकेंड बीकर। हमने फर्स्ट बीकर में भी 1 लीटर पानी ले दो, समझो। टूपी दिखाते, टूपी। 1 लीटर इसमें जल है और 1 लीटर इसमें जल है। तनी समझना, तनी ध्यान से, ठीक है? दोनों में 1-1 लीटर आप जल लिए हैं। और आप ज़रा सोचिएगा, हमने इसमें चीनी डाला, सारा कहानी पानी चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी चीनी होगी, सब वही उसी पर है। अच्छा इसीलिए लग रहा है चीनी हमने इसमें डाल दिया इसको, ठीक है? हाँ इसमें भी चीनी डाले आपने, ठीक है? अब जब चीनी डालेंगे, सुनो, मान लो इसमें चीनी है 500 ग्राम, 500 ग्राम, इसमें चीनी है 400 ग्राम। अब बताना है किसकी सांद्रता होगी अधिक? 500 ग्राम की। चलो यही बात तो है, इसकी मात्रा अधिक है ना, जो मिलाएंगे उसकी मात्रा जितनी अधिक रहेगी उसकी सांद्रता उतना ही अधिक होगी। तो अब लिख लेंगे किसी विलयन में मिलाए गए पदार्थों के मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मिलाए गए पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं।
अच्छा, जितना अधिक पदार्थ मिलाएंगे सांद्रता उतनी अधिक होगी। चलिए पानी आ गया, पी लीजिए। अब जितना अधिक, ले लो बाबू, इधर दे दो ये लड़की को। हाँ, जितना अधिक पदार्थ को मिलाते हैं सांद्रता उतना अधिक होता है, सांद्रता उतना ही अधिक होता है। चलो समझ गए होंगे आप। उदाहरण भी आपको ने देखा है कि 500 ग्राम जब चीनी को मिलाएंगे तो इसकी सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि 5 से मात्रा मिला रहे हैं। ये 4 से मिला रहे थे, इसकी सांद्रता कहाँ होती है? कम। समझे? जौन जितना ही अधिक मिलाएंगे किसी पदार्थ की मात्रा, उसकी सांद्रता कहाँ होती है उतना ही अधिक होता है। जब भी आपसे पूछा जाए तो ये चीज़ का पूरी बताने का प्रयास करेंगे। हो गया? याद होगा सबको? मिलाए गए पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। कोई पदार्थ जितना अधिक मात्रा मिलाएंगे उसकी सांद्रता उतना ही अधिक होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए आगे बढ़े। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला हेडिंग, द्रव्यमान प्रतिशत। मिटाएं इसको। अब सब पद आ रहे हैं, सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद आ रहे हैं, पूरा मिटा रहे हैं। मिटा दे लो, जल्दी लिखो। हाँ तो कैसे निकालेंगे आप, सीखते हैं हम लोग। देखो, किसी विलयन में उपस्थित, तो समझना है ध्यान को, किसी विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान, विलय के मतलब जो मिलाएंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान और जो विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। याद करो। अच्छा मान लो अभी हम लोग सवाल भी इस पर लगाएंगे, पहले लिख लेते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन। लिखो, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को लिखना, अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। सबको याद होना चाहिए। तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, सबको याद होना चाहिए। बस इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। विलय के द्रव्यमान ऊपर रहेगा, विलयन के द्रव्यमान नीचे। तो इसका यहाँ से सूत्र बनता है, बड़ा फेमस है, मास परसेंटेज इक्वल टू, हाँ, विलय का द्रव्यमान, विलय का मतलब जो मिलाएंगे, गुणे 100 बटा में विलयन का द्रव्यमान। अच्छा, इसको आप परसेंट में ज़रूर लिखेंगे यहाँ पर। यह फेमस फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। जब भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो आपका प्यारा सा चीज़ होता है विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटा में विलयन का द्रव्यमान। यानी जब विलय के द्रव्यमान के और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को, देखो, विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसका सूत्र भी आप देख रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटा में, वो किताब है मोटा वाला, एक है किताब, वो न्यूमेरिकल बताएगा इसमें। हो गया, चलो। अच्छा चलो हम बता देते हैं।
तलुगो कम हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत हो गया विलय का द्रव्यमान, और विलय के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत। विलय का द्रव्यमान बिलियन। अच्छा बिलियन जानते हो ना, विलय और विलायक दोनों को मिला देते हैं तब होता है आपको। चलो 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन हम लोग हल करें, मिटा दे सब लोग, बताएं मिटा दे, याद रहो ना, भुलाना नहीं है। चलिए नीचे आपका फार्मूला रहेगा, सवाल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, सुनिए सवाल है क्वेश्चन, इस पर हल करेंगे हम लोग। हर एक सूत्र पर कम से कम एक आधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, और इस हफ्ते का पहला क्वेश्चन है। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुलाओ, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हो तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। अरे चलने दो, काट कितना देख रेख करती है बेचारी मोटकी। हाँ तो क्या लिखे हो कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला है तो भाई दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत आपको बताना। हल कर दिया जाए, बड़ा प्यारा सवाल है ये और बड़ा आसान भी है। सुनिए कैसे आप हल करेंगे, है मिटा देना। अच्छा चलो, अगर आप यहाँ से हल करें तो सुनो, पहले तो बेंजीन का द्रव्यमान दिया है ना, सुनिएगा ध्यान से। बेंजीन का द्रव्यमान कितना भाई, 22 ग्राम, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र याद है आप लोग को, CCl4 होता है आपका। कार्बन सब लोग याद होना चाहिए, CCl4 कार्बन 4 को टेट्रा, Cl को क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का C6H6, बेंजीन का C6H6, ठीक है। कार्बन, यार केमिस्ट्री कोनो दिक्कत नहीं है, तुम लोग केमिस्ट्री में बहुत माहिर आदमी हो। टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, मुसाफिर आने वाले नहीं फिर जाने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। चलिए हाथ आई देखिएगा, बेंजीन का द्रव्यमान भी दिया है 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान दिया है 22 ग्राम। कहानी यही होगी, पहले निकालना है बेंजीन का, तो निकालते हैं। आओ, बेंजीन का द्रव्यमान, अच्छा ये कहानी आज सीख लेना आपको। प्रतिशत बताइए, अच्छा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अच्छा करना ही है ना, जिसका निकालना उसको ऊपर रखना है, जिसका निकालना उसको ऊपर रखना है। बेंजीन का निकाल रहे हैं, किसका निकालना है, बेंजीन। जब आप बेंजीन का निकालेंगे तो बेंजीन का रखेंगे ऊपर, ये 22 ऊपर रहेगा, बेंजीन वाला रहेगा ना। अच्छा नीचे बिलियन की बात करेगा तो बिलियन कब बनता है, जब दोनों को मिला देंगे, और 3 होगा तो तीनों को मिला देंगे, और 4 होगा तो चारों को मिला देंगे। तो 2 का है ना आपका, एक बेंजीन है एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो 22 दोनों मिला देंगे 44,000 बन गया आपका। कुछ बात समझे क्या कहे, नहीं समझ में। केमिस्ट्री देखो तुम लोग बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है, बात समझ रहे हैं। हम लोग तो मान लीजिए कि मैथ पढ़े ही नहीं, बायोलॉजी से पढ़े, तो केमिस्ट्री स्ट्रांग की, फिजिक्स तो वीकनेस है नहीं है हम लोग का। खैर बायोलॉजी बड़ी वीकनेस हमारी है, लेकिन फिर भी तुम लोग बायोलॉजी पढ़ते हो तो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रखो, समझ रहे हो, क्योंकि BSc में केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा सब, वो वाला BSc कोचिंग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को। चलो पढ़ रहा होना कि हाँ, तो कहा हो जाएगा बेंजीन में 22 गुणे 100, बेंजीन की जितना मात्रा है उतना 22 लिख लो, और गुणे 100। आप बिलियन का मतलब दोनों को जोड़ दो तो 22 44, काट कुट क्या करेंगे, काट कुट। तो सुनो भाई 22 से 44 कब बार में, 2 बार में, 22 44, आज 2 से काटे कितना आ गया 50, 50 तो 100 होता है ना, तो आ गया का परसेंट 50 हो तो क्या।
आज सेम वही प्रोसेस आपको सेकेंड वाला में लगाना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हाँ तो बात वही होगी का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत प्लस समझ लो तब लिखना। अरे भाई साहब हो, जितना कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर रखो गुना 100 लिखो और नीचे आपका जोड़ दो 44, काट को 44, 50 बार में 50% आ गया। अच्छा बताओ समझ में आई लो? तो नोट करोगे इसको? हाँ तो नोट कर लो। हाँ सुनो, हाँ तो तंजालिए आयतन प्रतिशत के बाद हम लोग चलते हैं। पहले सूत्र इसका लिख ले हम लोग, जान जाए। पाई जगह द्रव्यमान प्रतिशत में कहे थे विलय के द्रव्यमान, और जो विलयन होता है उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो सेम आयतन प्रतिशत में भी यही होगा। क्या होगा? विलय के आयतन, सुनो एकदम ध्यान से समझो, विलय के आयतन और जो विलयन के आयतन के अनुपात को, विलय के आयतन और विलयन के आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसी का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका भी यही फार्मूला होगा, आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन गुणे 100 बट्टा में विलयन का आयतन, और आगे आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज लगा देंगे। जैसे द्रव्यमान है वही आयतन प्रतिशत। तो लिख लेते हैं हम लोग। चलो आप लिखो, लिखो किसी विलयन में उपस्थित विलय के आयतन, विलय के आयतन और विलयन के आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। सिंपल से बात आपका रहा। और आप लिख सकते हैं सूत्र यहाँ से, आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे 100, और हो जाएगा परसेंटेज। देखना भाई, तबियत डैमेज है वहाँ हो गया, लिखा गया क्या आप लोग का? चलिए, तो यह आयतन प्रतिशत आपका रहा कि विलय का आयतन और विलयन के जो आयतन होता है उसके अनुपात को जब हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसी को हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। जैसे आप फार्मूला भी देख रहे हैं कि विलय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे 100। चलिए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। कुछ इसमें न्यूमेरिकल एक लगा लेते हैं तब आगे बढ़ रहे हैं। लिख लिया ना सब लोग? क्या एक न्यूमेरिकल हम लगा लेते हैं। यदि 1 बिलियन में 400 मिलीलीटर एल्कोहल को, एल्कोहल जानते हैं ना, इसका सूत्र क्या वाला? C2H5OH। इसको पीने से बड़ी फ़ायदा है, टेंशन दूर हो जाए। पीने से फ़ायदा है, टेंशन दूर हो जाएगा, कभी आपको दर्द होगा ही नहीं, एकदम चेहरा मुस्कुराता रहेगा, मोटापा रहेगा। घर वालों के नहीं, वो तो ना भाई ना कि पी के नाली में गिर दो, तनी आवश्यकता अनुसार। हाँ तो चला गया। अब आपको हल कैसे करना था देखो। अच्छा चलो, 1 बिलियन में 400 मिलीलीटर एल्कोहल को डाला गया। एल्कोहल 400 है ना, तो ये विलय के काम करेगा, विलय है। अच्छा, विलयन निकालने के लिए जल और जो आप ये एल्कोहल लिए हैं दोनों को जोड़ दी। तो बाबू तो समझना ध्यान से, केमिस्ट्री है ये, समझ में आ रहा है ना? चलो, ये 600 है, ये 400 है, दोनों को जोड़ोगे तभी तो विलयन बनेगा। भाई जल विलायक है, इसकी मात्रा अधिक है, तो विलायक में और उसको जोड़ दो विलय, क्योंकि विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक।
दोनों की ऐड कर दो, बिल और बिलाय की ऐड कर दो तो आपका निकल जाता है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। भाई अल्कोहल का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत ऊपर 400 लिखेंगे और नीचे 400 6 से ऐड कर दो 1000, 1000 लिख लो नीचे। चलो एक मिनट, 100 से गुणा किए थे ना आप लोग, 100 से लिखे थे फॉर्मूला में, ठीक है। चलिए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 40% आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। बहुत छोटा सवाल था यार, नीचे जोड़ के ही लिखेंगे आयतन में 600 और क्या आ जाएगा 400। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तब नेक्स्ट को देखो, जो बात आपसे कहा गया इसमें कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान को तो मास कहा जाता है, आयतन को तो वॉल्यूम कहा जाता है, आपने लिख दिया। प्रतिशत को क्या कहते हैं, परसेंटेज। अच्छा ये जो द्रव्यमान है ना, विलय की बात कर रहा है, विलय की द्रव्यमान की बात कर रहा है, तनि समझो। और जो आयतन होगा वो बिलियन की बात करेगा। भाई ऊपर हमेशा विलय रह रहा है, नीचे हमेशा बिलियन रह रहा है। तो जब पहला शब्द आप द्रव्यमान देखेंगे वह विलय के बारे में बताएगा, और जब दूसरा देखेंगे वह बिलियन के बारे में बताएगा। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं, लिखो क्या लिखेंगे, हाँ तो लिखेंगे किसी बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान और बिलियन के आयतन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, भाई प्रतिशत जब भी कहेगा ना तो समझना कि उसमें 100 से गुणा करके आगे परसेंट आपको लगाना, ये भुलाना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा कैसे याद होगा, खूब मेहनत करिए घर पर आप, पूरा आपका दिमाग 80% दिमाग जो होगा पढ़ाई पर ही रहना चाहिए, 20% आपका दिमाग खेल कूद टीवी हो भी, मेरी बीवी का जवाब नहीं, जेपी यादव का तनी वीडियो वगैरह देखने में रहना चाहिए। हाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, हाँ तो पहला जो होगा द्रव्यमान होगा, विलय का द्रव्यमान इसको कहते हैं हम लोग, विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटा में बिलियन का आयतन, ये सूत्र है, याद हो गया होगा आप लोग को, ऐसा उम्मीद किया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक बिलियन में जो विलय है उस विलय का द्रव्यमान 400 ग्राम तथा बिलियन का आयतन 500 मिलीलीटर है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताना है। टी लेके आओ, टी। हाँ तब क्या हो गया था, देखो इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ नहीं है, बताने का पीछे रीजन बा। आदित्य बाबू आप सोच के बताइए कहाँ नहीं दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा आपसे नहीं पूछा जाए, जिससे पूछा जाए वो जवाब देगा, तब नहीं जाने कितना दिमाग उसका चल रहा है। हम इसे कहाँ नहीं जोड़ेंगे, क्या इसको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं हम लोग, इसको जोड़ना है तो क्या जोड़ सकते हैं, क्यों? हाँ तो राज किशोर बता रहा है, बाबू बोला बा इसको जोड़ना है तो नहीं जोड़ सकता है। अच्छा आखिर क्यों नहीं जोड़ा जाएगा बताइए, क्या कारण है कि नहीं जोड़ सकते हैं आप बताइए। जब आप 11 में पढ़े होंगे तो सदिशों के योग में आपको बताया गया होगा, हाँ बताइए। हाँ माने क्यों नहीं जोड़ेंगे इसको, हाँ क्या द्रव्यमान को लीटर में बदल सकते हैं हम लोग, क्या द्रव्यमान को लीटर में बदल सकते हैं, बोलिए नहीं बदल सकते हैं।
बदल भी सकते हैं। 1 किलोग्राम में 900 लगभग मिलीलीटर होता है, लगभग 900 मिलीलीटर होता है। तो उसी तरीके से आपका अगर 500 ग्राम होता तो 450 मिलीलीटर होता। वही 400 अगर पूछता तो तनी ऐसा कम हो जाता तो बदल सकते, लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे। दोनों अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है। दोनों का मात्रक अलग अलग होगा, दोनों का डायमेंशन अलग अलग होगा। डायमेंशन माने बीमा। अभी आप पढ़ने जा ही रहे हैं, बीमा के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी एक्सरसाइज जब आपका सॉल्व कराया जाएगा अभ्यास तो देखिएगा। खैर आइए हल करते हैं इसको हम लोग। चले नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि एक द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये आपको निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? हाँ तो सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है, विलय का द्रव्यमान 400 गुणे 100 नीचे 500, यहाँ परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पे 40, 80% हमारा आंसर। ठीक है, तो बस आज के लिए केमिस्ट्री इतना। इसके आगे हम लोग कल पढ़ाई करेंगे। पूरा आपके साथ